देवभूमि का वो वैकुंठ धाम जहां कुंड में बहती है अमृत धारा। भगवान विष्णु का वो चमत्कारी लोक जहां जल में विराजमान हैं अग्निदेव। 5 शिलाओं वाला वो दिव्य पहाड़ जहां भगवान विष्णु ने किया था तप। श्री हरि के चरणों से निकला जल कुंड जिसके पवित्र जल में है गंगा वाले गुण। जिसने किया अग्निदेव की जल कुंड में स्नान, उसके कट गए संकट, मिट गई पीड़ा। 10,000 साल की साधना का फल एक दिन में देने वाले पवित्र कुंड का क्या है राज। देवभूमि की 4 धाम यात्रा सनातनी परंपराओं की सबसे पवित्र धार्मिक यात्रा मानी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड के ये वो दिव्य धाम हैं जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश भर से दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और खास तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तो भक्तों का तांता लगा रहता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्यम। तो अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। भगवान विष्णु का यह धाम जितना चमत्कारी है, जितना दुनिया भर में मशहूर है, उतना ही रहस्यमयी भी है। इस धाम में सृष्टि के पालनहार की एक अलग ही महिमा देखने को मिलती है। सबसे रहस्यमयी है यहाँ का वो दिव्य कुंड जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी पानी गर्म रहता है। तो कराएंगे आपको इस कुंड के दर्शन भी और बताएंगे आपको इस कुंड का गहरा राज। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जहां सर्दी के मौसम में बर्फ की चादर बिछी रहती है, जहां गर्मी के सीजन में भी सर्दी का एहसास होता है, जहां सूरज ढलते ही कपकपी छूटने लगती है, उस बद्रीनाथ धाम में ऐसा भी एक दिव्य कुंड है जिसका जल हमेशा गर्म रहता है। या यूं कहें कि सर्दी में वो ताकत ही नहीं कि इस कुंड के जल को ठंडा कर पाए। हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड की। इस कुंड से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। कुंड का चमत्कारी जल बड़े बड़े कष्ट हर लेता है। कुंड का जल गंगा की तरह पवित्र है। लोगों का विश्वास है कि तप्त कुंड में स्नान करने भर से काया निरोगी हो जाती है और मन को असीम शांति मिलती है। तो तप्त कुंड से जुड़े इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए उत्तराखंड की टीम पहुंची बद्रीनाथ धाम। अब मन में कई सवाल उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इतनी ठंडी जगह पर तप्त कुंड का जल ठंडा क्यों नहीं होता, जम क्यों नहीं जाता। तप्त कुंड में आखिर वो कौन सी शक्ति है जो पानी को हमेशा गर्म बनाए रखती है। क्या पहाड़ के नीचे कोई ज्वालामुखी धधक रहा है या फिर भगवान विष्णु का ही ये कोई चमत्कार है। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने। हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में एक है तप्त कुंड और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हर मौसम में यहाँ पर इस तप्त कुंड में गर्म पानी निकलता है। पानी से उठती हुई भाप आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा इस कुंड का खासा महत्व है सनातन परंपरा के अनुसार। और इस कुंड में श्रद्धालु नहाने के बाद बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और ये जहाँ से कुंड से जल लेकर भी अपने घर जाते हैं। हम बातचीत करेंगे इस कुंड की महिमा को लेकर। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम पंडित शशिधर ध्यानी है। हम बद्रिकाश्रम धाम के पुरोहित हैं। पंडित जी, क्या इस कुंड का महत्व है? एक कुंड का महत्व है, ऐसा लिखा गया है, इचतम चिला मध्य सुदो बद्रिकाश्रम आशा मध्य दुदाना तो देवा नाभि दुर्लभम। यहाँ पर 5 शिलाएं हैं। 5 शिलाएं बोलो तो एक मार्कंडेय शिला जिसमें मेन जल है, उसके बाद नारद शिला है, बारा शिला है, गरुड़ शिला है, नरसिंह शिला है। इन 5 शिलाओं के मध्य में आदिकाल में भगवान विष्णु ने सतयुग में सहस्राभाव को मारने के लिए भगवान ने यहाँ पर तप किया। सहस्राभाव एक ऐसा राक्षस था, उसकी 1000 भुजाएं थी। उसको ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान था कि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो उनके एक भुजा को तोड़ेगा। इसलिए भगवान विष्णु ने ये जो स्थान है महाराज जी, यहाँ पर जो है दुनिया के भारतवर्ष में जितने भी हमारे तीर्थ मंदिर हैं, उन तीर्थ मंदिरों का ये राजा है। यहाँ पर एक दिन की तपस्या का 10,000 गुना फल की प्राप्ति है। ये अग्नि देवता यहाँ पर जो है अपने शरीर को जल के रूप में विराजमान करते हैं।
जिससे कि इस यहाँ पर तपत कुंड के जहाँ भी कलयुग का आदमी यहाँ पर आएगा, स्नान करेगा और शुद्ध होकर चला जाएगा, उसके बाद भगवान का दर्शन करेगा। ये यहाँ पर मुख्य धाम है। अच्छा सर, ये पानी जो गर्म आता है, ये बहुत समय से मतलब पौराणिक रहस्य भी बना हुआ, आज भी रहस्य है। ये पानी जो है सतयुग से आ रहा है महाराज, आज तो कलयुग चल रहा है। इस सतयुग से पानी आता है। ये पानी गरुड़ शिला से अंदर में आता है। यहाँ पर एक गरुड़ शिला है, अंदर में गरुड़ शिला से पानी जो है एक छोटा सा कुंड है, वहाँ पर कुंड मने एक तालाब जैसा है, छोटा सा थाली जैसा तालाब है, वहाँ से पानी निकलता है और ये पानी चारों दिशाओं में बंट जाता है, जब 5 कुंडों में। तो देखा आपने, पंडित जी थे जो तृप्त कुंड की महिमा बता रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ परमानेंट गर्म पानी निकलता रहता है, पानी से भाप आती है। इसके अलावा इस जल का खासा महत्व है और बहुत पवित्र जल माना जाता है और कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। तप्त कुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है जो बद्रीनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। मान्यता है कि तप्त कुंड में स्वयं भगवान अग्निदेव का वास है। यही वजह है कि कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। तप्त कुंड का जल बेहद चमत्कारी है और यह अपने चिकित्सीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है। लोगों का विश्वास है कि तप्त कुंड में स्नान करने से शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और शरीर को पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले तप्त कुंड में डुबकी जरूर लगाते हैं। कुंड के पानी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा बना रहता है। तप्तकुंड क्षेत्र के आसपास 5 प्रमुख पत्थर की शिलाएं हैं जिन्हें पवित्र पंचशिला कहा जाता है। नारद शिला तप्तकुंड के पास स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के महान भक्त नारद यहाँ रहते थे। कुंड से मंदिर की ओर जाते समय गरुड़ शिला की स्थापना की गई है। नरसिंह शिला, वाराही शिला और मार्कंडे शिला अलकनंदा के पानी में छिपी हुई है। हमने तप्त कुंड के गर्म पानी को देखा, पानी के चमत्कार और औषधीय गुणों के बारे में जाना, लेकिन एक सवाल अभी भी जहन में था कि आखिर ये गर्म पानी कुंड में कहां से आ रहा है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम गरुड़ शिला पहुंच गए, जहां तप्त कुंड का उद्गम स्थल मौजूद है। यही वो जगह है जहां से कुंड में गर्म पानी का प्रवाह निरंतर हो रहा है। हमें गरुड़ शिला पहाड़ी से बहती हुई जलधार नजर आई। इस पानी में से धुआं निकल रहा था, मानो पानी उबल रहा हो। गरुड़ शिला पर हमें गरुड़ भगवान की एक प्राचीन प्रतिमा भी नजर आई। हम आपको गरुड़ शिला पर लेके पहुंचे हैं जो तप्त कुंड का रहस्य है। जी हाँ, ये जो आप शिला देख रहे हैं इसको गरुड़ शिला कहते हैं। यहीं से जो तप्त कुंड का जल है जो वो निकलता है और उद्गम स्थल इसको कहते हैं। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये गरुड़ महाराज की, भगवान की मूर्ति है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप शेष उत्तराखंड पे देखेंगे। ये जो जल है, जो गर्म जल निकलता है, वो उसका उद्गम स्थल यही है। और इस जल को हाथ लगाकर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए आप, और पूरी तरीके से गर्म, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने, ये देखिए भाप उठ रही है, बिल्कुल गर्म जल है। और यहाँ से गरुड़ शिला से ये निकलता है और ये आगे के जो तप्त कुंड है, नारायण कुंड है, सभी कुंडों में यहीं से जल जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं उद्गम स्थल को लेकर। पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष उत्तराखंड। क्या कहेंगे, कितना प्राचीन है और क्या इसका महत्व है? इसका कोई समय सीमा नहीं है, जो आदिकाल से है। हाँ, अच्छा, पानी इसका गर्म अपने आप में नहीं लगता? रहस्य कैसे गर्म पानी आ रहा होगा, कहाँ से आ रहा है? इसका तो आज तक मतलब ये कि इसका जो रहस्य है, बड़े बड़े तुम्हारे पुरातत्व विभाग ने इसका पार नहीं किया। हाँ, आज तक। और ये भगवान के चरणों से निकलता है, बद्री विशाल। और इसका बड़ा महत्व पुरानी महत्व है। आदिकाल शंकराचार्य जी के टाइम जो बहुत उससे पहले का है। देखा आपने कि इसका जो महत्व है बहुत पौराणिक है। और जो हम बताएं, जिस हम जगह पर बैठे हुए हैं, अगर हम इसको छुएंगे, ये जो फर्श है, ये फर्श पूरी तरीके से गर्म है। ये पूरा आपको यहाँ पर जैसे हाथ लगाएंगे आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि पानी जो आ रहा है इतना गर्म आ रहा है कि ऊपर की जो इसकी सतह है ये भी जो है गर्म हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं, ये उद्गम स्थल है। ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर है जो दिखाती है कि बद्री विशाल के चरणों से निकलकर
गरुड़ शिला से ये जल जाता है, यही तप्तकुंड में जाता है और इसी जल का खासा महत्व है। कलयुग में कहते हैं कि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं इस जल से स्नान करने से। बहरहाल इन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुराना है, प्राचीनतम है और इसके अलावा खास बात ये है कि कई वैज्ञानिक पुरातत्व विभाग तक इसकी पड़ताल करता रहा, लेकिन उनके हाथ भी खाली रहे। ये नहीं रहस्य का पता लगा पाए कि क्यों ये पानी गर्म होता है। कुंड के रहस्यों और चमत्कार के बारे में तो आपने जान लिया, तो चलिए अब आपको बद्रीनाथ के तप्त कुंड से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। तो माना जाता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने इन्हीं 5 शिलाओं के बीच सहस्त्रबाहु नाम के राक्षस को मारने के लिए तप किया था। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं थीं, 1000 बाहु थे उसके। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जो 10,000 साल तक तपस्या करेगा वो उसकी एक भुजा को तोड़ पाएगा। तो 5 शिलाओं में घिरा ये वो पवित्र स्थान है जहां एक दिन की तपस्या से 10,000 साल की साधना का पुण्य मिलता है। इसलिए सहस्त्रबाहु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की। कहा जाता है कि तप्त कुंड का जल भगवान विष्णु के श्री चरणों से ही निकलता है। तप्त कुंड के उद्गम स्थल गरुड़ शिला पर चमत्कार को हमने खुद महसूस किया। हमने देखा कि पहाड़ी के भीतर से गर्म पानी लगातार निकल रहा था। यहीं से होते हुए ये पानी तप्त कुंड तक पहुंचता है। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। हमने छूकर देखा तो पानी वाकई बेहद गर्म था। बहते पानी की गर्मी से जमीन भी तप रही थी। बद्रीनाथ धाम का तप्त कुंड बेहद चमत्कारी है। ऐसा माना जाता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, त्वचा की तकलीफें दूर हो जाती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार कुंड में पूर्वजों का अनुष्ठान करने से उन्हें मोक्ष की, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। कुंड की मान्यता इतनी ज्यादा है कि भक्त बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले तप्त कुंड में स्नान जरूर करते हैं। लोग तप्त कुंड के पवित्र जल को भरकर किसी पात्र में अपने साथ भी ले जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि तप्त कुंड का जल शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र कर देता है। ठंडे पहाड़ पर गर्म पानी का ये कुंड किसी अजूबे से कम नहीं। पहाड़ी से निकलते गर्म पानी का पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिकों ने कई बार की, लेकिन काफी शोध के बाद भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ नहीं लगा और उन्हें भगवान के चमत्कार के आगे हार माननी पड़ी। कहते हैं ना कि विज्ञान जहां हार मान जाता है, खत्म हो जाता है, धर्म और आध्यात्म की दुनिया वहां से शुरू होती है। तो रहस्यम के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। रहस्य और रोमांच से भरी ऐसी ही कुछ और दिलचस्प कहानियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।